नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं कोशिश करता रहता हूं कि मेरे वीडियो के जरिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ अननोन ट्रूथ्स अबाउट बॉलीवुड और म्यूजिक आप लोगों तक ला सकूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरखुरदार, ये शब्द पॉपुलर करने वाले महान कलाकार, सुपरस्टार विलेन प्राण साहब के बारे में। एक पान की दुकान में सिगरेट पीते हुए उनका फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ, ये जानेंगे। आइए सबसे पहले उनका जीवन और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 बल्ली मरान, दिल्ली में हुआ था। उनके 3 भाई और 3 बहनें थीं। पिताजी सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और चाहते थे कि प्राण साहब भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ही बने। लेकिन प्राण साहब शुरू से ही एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे और इसी कारण से अपनी पढ़ाई पूरी करके वो लाहौर चले जाते एक स्टूडियो में काम करने। यहां पर मैं एक रोचक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब प्राण साहब दिल्ली में थे तब वो शिमला गए थे एक बार, वहां के लोकल रामलीला में सीता का रोल प्ले करने, और उसी प्ले में राम का रोल प्ले किया था मदनपुरी साहब ने। लाहौर में ही प्राण साहब का फिल्मी सफर शुरू होती है और 1940 से 1947 तक करीब 22 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। मोस्टली पंजाबी फिल्में थी और मोस्टली वो एज ए विलेन ही काम करते थे। 1942 में बनी फिल्म खानदान में उन्होंने एज ए हीरो काम किया था। ये उनकी तीसरी फिल्म थी और ये हिंदी फिल्म थी। उनके साथ काम किया था मल्लिका तरन्नुम नूरजहां जी ने। उस वक्त नूरजहां जी का उम्र करीब 12-13 साल था और हाइट में कम होने के कारण जब प्राण साहब के साथ क्लोजअप शॉट्स होते थे तब नूरजहां जी को ईंटों के ऊपर खड़ा होना पड़ता था। 1947 पार्टीशन के बाद प्राण साहब को अपनी बीबी और 1 साल का बच्चा अरविंद को लेकर मुंबई आना पड़ता है। 8 महीने काफी स्ट्रगल करना पड़ता है उनको और उसके बाद उनको पहला ब्रेक मिलता है जिद्दी मूवी में, जिसके हीरो थे देवानंद साहब। जिद्दी हिट होती है और इसके बाद प्राण साहब को काम मिलना शुरू हो जाता है। 1951 में बनी अफसाना मूवी में प्राण साहब को एक अच्छा रोल मिलता है और ये मूवी सुपर डुपर हिट होती है। इसके बाद प्राण साहब को कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। नेगेटिव रोल्स में प्राण साहब इतने पॉपुलर हो गए थे कि कहते हैं कि उस जमाने में लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखना छोड़ दिया था। जब भी वो बाहर मिलते थे लोग उनको बदमाश, गुंडा कहकर पुकारते थे। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? एक वक्त ऐसा भी था जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस प्राण साहब लिया करते थे। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। डॉन मूवी में कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को 2.5 लाख रुपए मिले थे और प्राण साहब ने 5 लाख रुपए लिए थे। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। 1967 में बनी मनोज कुमार जी का उपकार में काम करने के बाद पब्लिक के नजर में प्राण साहब का ये नेगेटिव रूप में थोड़ा सुधार आया था। काफी कम लोगों को मालूम है कि जंजीर मूवी के लिए अमिताभ बच्चन का नाम प्राण साहब ने ही प्रपोज किया था और इसी कारण से अमिताभ बच्चन और प्राण साहब के बीच में गहरी दोस्ती भी रही। शेर खान, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। अभी से सब कुछ बंद। प्राण साहब का पूरा नाम था प्राण किशन शिखंद। लाहौर में एक फोटोग्राफी स्टूडियो में वो काम करते थे। एक दिन डिनर करने के बाद पास ही एक पान की दुकान में खड़े होकर वो सिगरेट पी रहे थे।
उसी वक्त वहां पर मशहूर स्क्रिप्ट राइटर वली मोहम्मद अली साहब भी मौजूद थे। उनको प्राण साहब का ये सिगरेट पीने का स्टाइल बहुत पसंद आता है। वो एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे अपनी अगली फिल्म यमला जट के लिए। वली साहब प्राण जी को अपना कार्ड देते हैं और उनको कहते हैं कि अगले दिन सुबह उनसे आकर स्टूडियो में मिले। प्राण साहब 19 साल के थे तब, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया था। वो हाँ कहते हैं और अगले दिन नहीं जाते हैं। उसी हफ्ते प्राण साहब मैटिनी शो देखने हॉल में जाते हैं और वहां पर वली साहब के साथ उनकी फिर से मुलाकात होती है। सबसे पहले तो वली साहब उनको बहुत डांटते हैं क्योंकि उनके कहने पर प्रोड्यूसर साहब ने किसी और को साइन नहीं किया था और वो प्राण साहब से उनका एड्रेस मांगते हैं। अगले दिन वो खुद प्राण साहब के घर आते हैं और उनको अपने साथ लेकर जाते हैं। प्राण साहब का ऑडिशन लिया जाता है और यमला जट में एक विलेन का रोल प्ले करने के लिए प्राण साहब को सिलेक्ट किया जाता है और यहां से शुरुआत होती है इस महान कलाकार सुपरस्टार का फिल्मी सफर। 1972 में बनी फिल्म बेईमान के लिए प्राण साहब को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग रोल दिया गया था, लेकिन प्राण साहब ने वो ठुकरा दिया था। उनका मानना था कि उसी साल रिलीज हुआ कमाल अमरोही जी का पाकीज़ा फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई थी। सन 2001 में प्राण साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्राण साहब का करिश्मा ऐसा था, फिल्म के टाइटल में सबका नाम निकलने के बाद आखिर में लिखा हुआ आता था ... और प्राण ... एंड प्राण। उनका बायोग्राफी बुक का नाम भी रखा गया है ... एंड प्राण। 12 जुलाई 2013 93 साल की उम्र में प्राण साहब का देहांत हो जाता है। प्राण साहब एक नेक दिल इंसान थे, सबके साथ प्यार और आदर से पेश आते थे। मैं उनकी आत्मा के लिए शांति प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस।